मौजूद तो दिख रहा है। चलिए सबको हम करके जो है ना अध्ययन करते हुए बताते हैं और ज़रा ध्यान से देखते जाइए। ठीक, हाँ चलिए, तो आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो करके आ चुके हैं। थोड़ा सा कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, चलिए जल्दी दूर हो जाएगी। हम लोग आगे अध्ययन करते हैं और एक एक करके सीखते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, क्या अध्ययन करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ज़रा इसको ध्यान से आप समझिएगा और सुनिएगा। कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप पूछिएगा भी, है ना। ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बात क्या जाती है यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, ज़रा देखिए, ठीक है ना। ये तो आपको जो है ना हर जना समय जो है दिया ही जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं पैथोलॉजी को लेकर के। किसको लेकर के अध्ययन करने वाले हैं बाबू? पैथोलॉजी के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। बात समझ आ रही है? किसको सीखने वाले हैं? पैथोलॉजी को लेकर के। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए कि पैथोलॉजी के बारे में हम लोग क्या सीखने वाले हैं ना। तो उसमें कनेक्ट कीजिए ना, उसको थोड़ा सा दीजिए ना, हम उसको देखते हैं है ना, क्योंकि आइडिया नहीं लग रहा हमको। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा समझिएगा पैथोलॉजी क्या होता है या पैथोलॉजी हम किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारियाँ देते हैं और एक एक करके समझाते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो देखिए पैथोलॉजी मतलब क्या, देखिए पैथो यानी क्या, सूक्ष्म। पैथोजेंस नाम सुने हैं ना, जिसको सूक्ष्म भी आप बोल सकते हैं। पैथोजेंस नाम सुने होंगे, सूक्ष्म जीव या रोगाणु जिसको कहते हैं। पैथो यानी क्या, रोगाणु कह सकते हैं आप। क्या बाबू? रोगाणु। क्या? रोगाणु। और लॉजी यानी क्या, रोगाणुओं का अध्ययन। या आप कह सकते हैं कि रोगों के बारे में, क्या रोगों का जो है ना टेस्ट या जांच पैथोलॉजी कहलाता है, या रोगों के बारे में जानना ही पैथोलॉजी कहलाता है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई सबको? ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा बाबू। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, यहाँ पर हम लोग पैथोलॉजी में अध्ययन जो करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं क्या, बीपी एपैरेटस, है ना। ध्यान देंगे, बीपी टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग कि बीपी को कैसे जांच की जाती है। थ्रू किसके माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, बीपी एपैरेटस के माध्यम से। कल ऑफलाइन क्लास में, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा बाबू, कल क्या ऑफलाइन क्लास में हम क्या करवाने वाले हैं, तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। कल ऑफलाइन जो क्लास चलने वाली है जो ना 11th की, है ना, उसमें हम क्या करवाने वाले बाबू, तो बीपी टेस्ट करवाने वाले हैं। पास में आ रही है? ऑफलाइन क्लास में जो है हम क्या करवाने वाले हैं, ठीक है ना, तो बीपी को जो है टेस्ट करवाने वाले हैं। तो चलिए हम सोचे कि जो है ना आपको इसके लिए जो है ना क्या कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं और समझा देते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए बात क्या जाती है कि इसके बारे में लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। नहीं हो रहा है तो ज़रा ध्यान, बीच वाला से जो है ना कनेक्ट होगा, बीच वाला से। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा आप ध्यान से देखिए बाबू कि इसके बारे में लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं। ज़रा आप देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या अध्ययन करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर एपैरेटस, है ना। ब्लड प्रेशर एपैरेटस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और जानकारियाँ हासिल करते हैं। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा बाबू, बीपी एपैरेटस क्या होता है या बीपी एपैरेटस हम कहते किसको हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान देंगे, बीपी एपैरेटस का दूसरा नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है बाबू, बीपी, देख रहे हैं ना, इसका हो गया पूरा नाम हो गया क्या, बीपी का पूरा नाम हो गया ब्लड प्रेशर, और एपैरेटस यानी उपकरण, जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलचाल के भाषा में बीपी मशीन भी कहते हैं या बीपी जांच करने की मशीन। या इसको अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में बोलना चाहें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे बाबू, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं बाबू, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो एक प्रकार का स्फिग्मोमैनोमीटर है। ये भी एक प्रकार क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, और ये भी एक प्रकार क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। और सुना रही है, ये तीनों आपको जो दिख रहा है यहाँ पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये तीनों क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर का है, यानी बीपी मशीन है। बोलचाल के भाषा में अगर हम समझें तो तीनों क्या है, बीपी मशीन है। बात सुना रही है? अब देखते हैं, कुछ बीपी मशीन इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो कुछ जो है इस प्रकार से होते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या होता है,
ये वाला क्या होता है और एक क्या होता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज की जाती है, इसके बारे में लोग एक एक करके इसको देखते हैं। ज़रा ध्यान से आप इसको देखिए बाबू, बात क्या जाती है। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो बीपी अपैरेटस के जो है ना टाइप्सों को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बाबू, जब आप ध्यान से देखिएगा, इसके हम टाइप्सों को क्या करते हैं, सीखते हैं। पासिनारी है, इसके टाइप्स को अगर हम सीखें तो जरा आप ध्यान से देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम प्रकारों के बारे में आपको जानकारियां देंगे। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो जानकारी आपको दी जा रही ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कमेंट हम पढ़ना चाह रहे थे। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें, जरा ध्यान देंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है ना जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं, जो है ना दीपक कुमार लिख रहे हैं, सर जी जो है ना बहुत दिन के बाद जो है लाइव क्लास आए। हाँ, काफ़ी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी दिनों से जो है लाइव नहीं चल रहा था, इसलिए समस्याएं आ रही थी। तो चलिए अब धीरे धीरे रेगुलर आपका जो है लाइव क्लास चलता रहेगा, आपको मज़ा आता रहेगा और पढ़ते रहेंगे बेहतर ढंग से। अरविंद कुमार जो है ना जुड़ते हुए लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। तो चलिए इसी प्रकार से मन से सब लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। यहाँ जो हम बोल रहे हैं ना थोड़ा लेट से सुनाएगा आपको। हाँ, ये होता है, थोड़ा सा आगे उछलता ही हमेशा थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो ज़रा ध्यान से आप देखेंगे, अब 2-3 सेकंड के चाहे 5 सेकंड के अंतराल पर चलता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिल रही हो क्या है, टाइप्स ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में बीपी अपैरेटस। बासनारी है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, बीपी अपैरेटस जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहला कौन होते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे, पहला ए है, दूसरा कौन है बाबू, ए वाला है, और तीसरा कौन वाला है, ए वाला है। ये 3 तरह के बीपी अपैरेटस या स्फिग्मोमैनोमीटर या बीपी मशीन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, पहला जो आपको दिख रहा है ये वाला होता है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पहला जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बीपी अपैरेटस। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी बीपी अपैरेटस। बासनारी है, या इसे मैनुअल बीपी अपैरेटस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है डायल, इसको लोग क्या बोलते हैं बाबू, डायल, डी यानी डायल, ठीक है, बीपी अपैरेटस। बासनारी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, और आगे दूसरा हो गया, तीसरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं डिजिटल बीपी अपैरेटस। मशीनरी है, क्या है बाबू, डिजिटल बीपी अपैरेटस है। बात सबको समझ में आ रही है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। एक हो गया क्या, जरा आप ध्यान से देखिए, बात क्या आ जाती है कि एक हो गया बीपी जो है ना कैसा, मर्क्यूरी वाला, दूसरा क्या हो गया, डायल वाला हो गया, और तीसरा क्या हो गया बाबू, डिजिटल हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट और प्रोफेशनल जो होती है वो ये वाला होता है। इसलिए इसकी अगर हम रेंज की बात करें, इसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई भी रहती है। मशीनरी है, इसकी प्राइस क्या होती है बाबू, काफ़ी हाई होती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो लगभग ये आपको, जरा ध्यान से देखेंगे, 3000 रुपये से लेकर के, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दोनों एक ही कलर हो रहा था, जरा ध्यान से देखेंगे आप। इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो 3000 से लेकर के आपको 5 से 6000 तक पड़ेगा। मशीनरी है, ये काफ़ी हाई रेंज में मिलती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट होता है। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। जितने भी अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोफेशनल लोग हैं, जितने भी बेहतर डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उन सभी जगह आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी जो होता है, ठीक है ना, बंद कर दो इसको, इससे आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो चलिए जरा ध्यान से आप देखिए, बात आ जाती है किसको लेकर के, जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, बात क्या आ जाती है तो देखेंगे। तो बताया गया कि ये प्रोफेशनल होती है और ये जो है जनरल, ये दोनों जो होती है जनरल कॉमन होता है, जो रेगुलर यूज के लिए होता है ना, ये जनरल यूज होती है, जिसको आप रेगुलर यूज के नाम से भी जान सकते हैं। इसको क्या की जाती है बाबू, तो रेगुलर यूज में लाया जाता है।
रेगुलर यूज के लिए। बस यार ये प्रोफेशनली आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे आप पर डे चेक करना है आपको, तो ये आपको जरा सस्ते में भी हो जाएगा और थोड़ा सा आसान भी रहेगा, ध्यान देंगे। अब चलते हैं, इसमें अगर आपको दूसरी चीज उपकरणों की जरूरत पड़ती है, अगर आप मर्क्यूरी जो है ना बीपी अपैरेटस को यूज करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको दूसरे उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी। और क्या उपकरण की जरूरत पड़ेगी आगे हम बात करेंगे। इसमें भी दूसरे उपकरण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें बिल्कुल दूसरे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डिजिटली होता है। ये थोड़ा सा देखिए, ध्यान देंगे, ये काफ़ी हाई रेंज में मिलेगा। इसकी जो है ना रेंज अगर बात कर लेते हैं तो 1000 रुपये से लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको 2000 रुपये तक के आपको आसपास में बेहतर मिल जाएगा। बात में आ रही है। और ये भी लगभग 1500 से 2000-2500 तक ये भी बढ़िया मिल जाता है। बात में आ रही है, लगभग ये भी वही 2000-2500 के आसपास ये भी आपको ढंग का मिल जाएगा। बात में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, हम बता क्या रहते हैं बाबू कि बीपी अपैरेटस जो है आपको कितने प्रकार के मिलते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। बताया गया कि आपको 3 तरह के मिलते हैं। एक कैसा, तो डिजिटल वाला। जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हम इसी पर पुनः एक बार आपको कुछ और जो है एक्स्ट्रा जानकारियाँ दे सकें। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या है बात क्या जाती है। अब चलते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट जो आपको बताया गया ये क्या है, तो मर्क्यूरी वाला है, जो कॉमन प्रोफेशनल यूज हेतु उपयोग में लाई जाती है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, वो सभी इसी का यूज कर रहे होते हैं। बस मेरी है। और अगर हम बात कर लेते हैं तीसरा जो आपको दिख रहा है, ये कॉमन हम लोग जो है पर्सनल यूज के लिए उपयोग में लाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होता है। उसका कफ जो है डायरेक्ट आप लगाइए और इसको जो है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना स्टार्ट बटन, बस मेरी है। देखिए यहाँ पर क्या आपको जो दिख रहा है, स्टार्ट बटन जो दिख रहा है, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए। ये आपको जितना भी होगा आपका बीपी वो बता देगा। यहाँ तक कि पल्स, देखिए बीपी में हम आपको पढ़ा रहे होंगे बाबू, आप 11th से अगर पढ़ रहे होंगे या जहाँ 11th में आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारियाँ होगा कि जो ना नॉर्मल बीपी कितनी होती है बाबू, 120 बाई क्या 80 mmHg होता है ना। क्या होता है 120 बाई 80 mmHg, जिसमें कि हम बताते थे कि ये क्या होता है सिस्टोल और ये क्या होता है बाबू डायस्टोल। ये क्या हो जाता है डायस्टोल होता है और ये क्या होता है बाबू तो सिस्टोल होता है। बात समझ आ रही है। अब जरा ध्यान देंगे, एक जाना पड़ेगा क्योंकि दूर है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्या होता है बाबू तो सिस्टोल है और ये क्या है डायस्टोल है। बात समझ आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, बात क्या जाती है कि ये सिस्टोल जो होता है, जरा ध्यान से देखेंगे 120 होती है और क्या होता है डायस्टोल कितनी होती है बाबू तो 80 होता है। चेयर को वहाँ पर रख दीजिए, चेयर को ना है तो चेयर को सटा दीजिए वहाँ पर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात कर लेते तो जानकारी आपको दिया गया, लेकिन देखिए इसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। इसमें बैटरी यहाँ पर जो है बताई जाए, इसको चार्ज में जो है लगा सकते हैं, चार्जेबल भी होता है और तो फिर इसमें बैटरी लगाई जाती है। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर में आपको दिखेगा है ना, और डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टोलिक, शॉर्ट में लिखा हुआ है mmHg लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए डायस्टोलिक शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, डायस्टोलिक और mmHg। बात समझ में आ रही है। अब चलते पल्स दिखा रहा है, पता है ना पल्स क्या तो पर मिनट कितना पल्स है, आपको बताया गया था पल्स कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, क्लियर हो गया। स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते यहाँ पर कफ है, ये क्या है बाबू कफ है, क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपको जानकारियां इसके बारे में, डिजिटल के बारे में जानकारियां दी गई। ये उसके लिए है जरा जिसको रेगुलर जांच करना होता है। बीपी की शिकायत गंभीर टाइप से है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है बीपी से जो है ना, तो उसके लिए रेगुलर यूज हेतु ये है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप लगाइए आराम से फिट कर दीजिए, आपको रिजल्ट तैयार है। इसमें आपको जो है ना स्टेथोस्कोप वगैरह लगाने, आला की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लोग आजकल इसको यूज करना पसंद करता है, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपको बीपी चाहिए तो इससे आपको काम नहीं चलने वाला। ये प्रॉक्स आपको जानकारियां लगभग दे देगा। ठीक है, तो ये रेगुलर यूज हेतु ठीक ठाक है। इससे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, रेगुलर यूज के लिए कम पैसा में भी हो जाता है, कैरी करने में थोड़ा सा आसान होता है। इसको ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, देखिए ये बहुत छोटा सा है, छोटा सा एक बैग में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, छोटा सा बैग में, तो कैरी करना इसको आसान है। लेकिन ये भी उतना परफेक्ट आपको एक्यूरेसी नहीं देगा, लेकिन जो है ना तो भी इसको भी लोग यूज किया जो है ना करते हैं आजकल बहुत अच्छे खासे मात्रा में। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है बल्ब है, क्या है बल्ब है। अब क्या है बाबू यहाँ पर देखिए ये बल्ब आपको दिख रहा है, फिर ये क्या है रबर ट्यूब है, ये देख रहा है ना, इसको डायल बोलते हैं। डायल को जो है गेज कहा जाता है, ये डायल वाला गेज है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड गेज होती है, समझ रहे हैं। तो ये आपको जानकारियाँ दे दिया गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू कफ। ये डायल वाला हो गया सेकंड वाला, और ये आपको बताया गया क्या थर्ड वाला।
और हम फर्स्ट वाला की बात करते हैं। तो देखिए पहले थर्ड वाला हम आपको जानकारी दे दिए, सेकंड वाला दे दिए, उसके बाद फिर हम फर्स्ट वाला देंगे। देखिए इससे कुछ ठीक ठाक आपको हद तक एक्यूरेसी जो है ना रिजल्ट में आपको ये देगा, प्रदान करेगा और सबसे बेहतर ये देगा, और इसलिए हर जगह यूज की जाती है। जो हम आपको जो है ना ऑफलाइन क्लास में जो है ना कराने वाले हैं क्या, तो जरा ध्यान देंगे, ऑफलाइन क्लास में जो हम करवाने वाले हैं क्या आपको, तो प्रैक्टिकल कल जो है ना तो आपको इसी पर कराएंगे हम, क्योंकि हम जो है ना पैसे खर्च उस चीज पर जरूर करते हैं जिसमें क्वालिटी मिलती हो, जिसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता हो। तो इसमें आपको ये हम कराएंगे और इसी के बारे में आपको सिखाएंगे, क्योंकि हर जगह यही यूज होता है। ऐसे आप इसके बारे में आसानी से जो है ना जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बता भी देंगे। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में लोग आगे अध्ययन करेंगे और भी इसके साथ है। तो देखिए इसके साथ अगर आप जो है ना जाते हैं या मैंने इसको आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना स्टेथोस्कोप यानी आला की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस में आ रही है, बेहिचक ऐसे ही यूं जो है ना आप डायरेक्ट लगाइए कफ को जो है ना हाथ के ऊपर, और रिजल्ट आपको जो है ना यहाँ पर सामने मॉनिटर पर दिख जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर भी जो है ना आपको दिखाएगा, लेकिन आपको केयर करने के लिए क्या करना होगा, स्टेथोस्कोप का यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन तो भी चीप पड़ती है, इससे काफी ज्यादा चीप पड़ जाती है, सस्ता पड़ती है, लेकिन तो भी हम इसके बात करेंगे, हम चीप नहीं जो है ना बेस्ट की बात करेंगे। बस में आ रही है, चीप एंड बेस्ट नहीं, ओनली बेस्ट, क्योंकि जो चीप होती है वो बेस्ट नहीं होती, और जो बेस्ट होती है वो चीप नहीं हो सकता है, अक्सर ऐसा मानना है। लेकिन लोग रगड़ करके चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चलिए जहां पर चीप है तो फिर बेस्ट नहीं, और बेस्ट है तो चीप नहीं, कहीं ना कहीं जो है ना वो चीप है तो उतना बेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ अप्रॉक्स मिल जाएगा, तो मिला जुला करके आदमी मैनेज कर लेता है। लेकिन हम मैनेज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे हेल्थ की बात है ना, तो इसलिए हम इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप इसमें एडजस्ट करते हैं तो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिससे पेन नहीं ना कि चलो 20 रुपया का नल लेकर के 5 रुपया से लिख लेंगे, उससे भी लिखना है, इसे भी लिखना है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए बीपी लो है, हाई आपको बता दिया तो आप दवाई खाना शुरू कर देंगे, समस्याएं आ सकती है, या हाई है जो है ना लो है और हाई बता दिया तो समस्या आ सकती है। इसलिए हम इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हम बेहतर चीजों को अध्ययन करेंगे। तो हम इसको लेकर के अध्ययन करेंगे, तो हमें इसके साथ और क्या क्या उपकरणों की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे बाबू, इसके साथ आपको जो है ना ये उपकरण जरूरत पड़ेगी। इस उपकरण का नाम क्या है, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे। इस उपकरण का जो नाम है बाबू वो है स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग बोल चाल के भाषा में क्या कहते हैं, आला कहते हैं। ये ज्यादातर फेमस यही नाम है, आला। लेकिन इसे अगर हम लोग मेडिकल के क्षेत्रों में, मेडिकल भाषा में बोले, बायोलॉजिकल भाषा में, तो इसे स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये आपको इस प्रकार से स्टेथोस्कोप देखने को मिलेंगे। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये स्टेथोस्कोप है, दिख रहा है। बहुत सारे यहाँ पर जो है ना भाग होते हैं, कौन कौन भाग होते हैं, सब क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ खुद आगे दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप का भी हम लोग यूज करेंगे, जिसे ध्यान देंगे। जैसे आप इसको लेंगे तो आपको बीपी चेक करने के लिए इस मशीन को भी लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको भी अगर आप यूज करते हैं, ध्यान देंगे, इन दोनों को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बाबू, जरा ध्यान से देखिए। बात क्या जाती है, जैसे इन दोनों बीपी मशीन को आप लेते हैं, किस लिए, बीपी को टेस्ट करने के लिए, तो आपको जो है इसको भी लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई मतलब ऐसा स्टेथोस्कोप की आपको जरूरत पड़ेगा, बस में आ रही है। लेकिन अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है ना आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस में आ रही है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, सबके अलग अलग भाग हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट, क्या क्या भाग है बाबू, क्या क्या नाम है, इसके बारे में हम बाट करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको संरचनाएं बनी हुई दिख रही है, ये क्या है बाबू, ईयर जो है ना टिप्स है, या इसको ईयरबड भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत, बस में आ रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ईयर ट्यूब है, बस में आ रही है। ये जस्ट इसके पीछे वाला भाग जो है इसको हम लोग ईयर ट्यूब के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं, ये पूरा जो है क्या हो गया है, हेड जो है पूरा हेड वाला भाग हो गया इसका। अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है ना पीतल का जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसे पीतल का जो दिख रहा है नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं और नीचे वाला, दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या, टिम्बल जो है ना डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। और इसके जस्ट ऊपर से कि हम लोहा से बना हुआ एक ऐसे रॉड निकला हुआ होता है, इसको हम लोग स्टेम कहते हैं बाबू। और जो आपको संरचना ऐसे दिख रही है, ब्लैक कलर का जो ऐसे दिख रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसके साथ आकर के ज्वाइंट रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब,
क्या बोलते हैं, रबर ट्यूब कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ना क्या, जो है ना स्टेम के साथ रबर ट्यूब ज्वाइंट रहती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए है ना, यहाँ पर ज्वाइंट होती है। कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दिया गया। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, इसके भागों को हम लोग अध्ययन कर लिए। तो अब हम लोग जो है ना क्या करने वाले हैं, तो इसके भागों को अध्ययन करने वाले हैं कि इसके कौन कौन भाग होते हैं, तब इसको हम लोग यूज करने के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप के बारे में आपको जानकारियां पूरी तरह से दे दिया है, कौन कौन भाग है और कितने हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट, जन दिख रहा है ना, चेस्ट क्या, पेस, ये जो पीछे वाला भाग जो होती है, पेंदी जो होती है, उसका गोल जो स्ट्रक्चर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप को हम लोग ऊपर वाला सतह में जो आपको जो है ना हल्का बहुत बारीकी पतला एक लेयर जो दिखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चेस्ट पेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को चेस्ट वगैरह पर लगा करके यूज की जाती है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, जरा आप ध्यान दीजिए बाबू। ऐसे हम यहाँ पर ले आते, लेकिन टाइम नहीं मिलने के वजह से हम ले आ नहीं पाए, और इसी का थोड़ा लेट भी हुआ क्लास में, ठीक है। तो हम ऐसे खुद ले आते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन चलिए कल क्लास में हम दिखाई देंगे, मजा आ जाएगा। और कल दिखाएंगे क्या, बिल्कुल कराएंगे ही। ऐसे हम यहाँ दिखाना चाह रहे थे, प्रयास करते कि ले आए, लेकिन टाइम नहीं मिलने का हम नहीं ला पाए, क्योंकि इसी को बनाने में जो है ना पीपीटी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो क्लास के बाद हम रूम पर गए भी नहीं, और लगातार आपको इसमें बनाते ही रह गए। तो चलिए खैर कोई बात नहीं हो, तो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो आपको जहाँ दिख रहा है डीपी एपैरेटस, देखिए ये यहाँ पर हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, ये लॉक होता है, इसको फ्रंट लॉक कहते हैं। कोई दिक्कत, बस में आ रही है? अब देखते हैं यहाँ पर जो है ना आपको कुछ ऐसा संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जो है ना दिख रहा है ना, हाई जो है ना मेटल जो है ना क्या, प्लास्टिक या प्लास्टिक का, मतलब कोई मेटल का या प्लास्टिक का किसी किसी में बना रहता है। इसके ऊपर क्या है, तो मर्क्यूरी टैंक है। जितने भी इसमें पारा होते हैं ना, इसी के अंदर जा करके रुक जाता, स्टोर हो जाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से निकला हुआ एक जो ऐसे जो है ना ये है, तो इसको रबर ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लैक और ग्रीन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना ब्लैक और ग्रीन, मतलब अलग अलग कलर का हो सकता है रबर ट्यूब, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पर ग्रीन का यूज किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक लंबा, एक ग्लास ट्यूब है, जिसमें क्या होती है, पारा अप डाउन करता है। जब आप प्रेशर देते हैं तो पारा ऊपर की ओर जाता है, और जब आप प्रेशर धीरे छोड़ते हैं तो पारा नीचे की ओर आता है। तो इसी में मूवमेंट हो रही होती है, अप और डाउन की प्रोसेस चलती रहती है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या स्केल है, इस पर आपको लिखा हुआ रहेगा जना 10 mmHg, 20 mm, 30 mm, ऐसे करके टोटल कुछ 10 इधर 20 इधर ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना 10 mmHg, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे करते हुए कहाँ तक है, तो 80, 280 से 290 तक दिख रहा है ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, जरा आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इसको यूज कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। इसमें कफ होती है, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जरा आप समझिएगा इसको, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर बताते हैं कैसे। तो ये जो आपको संरचनाएं दिख रही है, ये कफ है, ठीक है। यहाँ पर रबर ट्यूब हो गया, रबर वाल्व हो गया, और फिर क्या हो गया, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो रबर ट्यूब और रबर वाल्व हो गया, जो आपको ऑलरेडी पहले भी हम यहाँ पर इसको दिखाए हैं। जरा आप नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बताते हैं ना हम इसको लेकर के, तो जस्ट लाइक वैसा ही उसमें रहेगा। देखिए एक कफ हो जाएगा, ये रबर ट्यूब हो जाएगा, रबर वाल्व हो जाएगा, और ये रबर बल्ब हो जाएगा। और जस्ट लाइक सेम टू सेम उसमें भी वही होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब इसी को लेकर के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसमें जो अंदर रखा हुआ है, इसमें वही भागे बताई गई है, और वही भाग रहता है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रबर कप को ऐसे बाएं हाथ पर फिट करनी है, दिख रहा है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर हाथ दिख रहा है, यहाँ पर आपको फिट कर देनी है। ऐसा फिट करना है कि 2 अंगुली आपको उसमें अंदर प्रवेश कर सके, उतना लूज होना चाहिए जिसमें कि 2 अंगुली घुस सके। जैसे यहाँ पर देखिए आपको चेक करके बता रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा इतना नहीं टाइट कर देना कि अंदर घुसे ही नहीं, पूरा टाइट होगा तो जन एक्यूरेसी या रिजल्ट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा आपको इसको बांधना है कि 2 अंगुली इसके अंदर आप घुसा है तो आसानी से घुस जाए, इस बात का ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहा है, बात समझ आ रही है, दिख रहा है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि 2 उंगली इसके अंदर प्रवेश करनी चाहिए आराम से, ठीक है, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यह स्टेथोस्कोप है, इसका भी यूज करना होता है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जैसे लगा करके आप चेक किए, तो इसके जस्ट पास में इसको लगाना होता है, इस भाग को, इसको डायफ्राम कहते हैं, इसको एयर टिप्स या एयरबड कहते हैं, जिसको हम लोग कान में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है ना, नीचे की ओर। यहाँ पर फिट करने के बाद इसके जस्ट बगल में बीच वाले गैप में आप इसको लगा दीजिए, और लगाने के बाद जो है ना आप यहाँ से प्रेशर को दीजिए। बस में आ रही है? जैसे प्रेशर देंगे और जो है ना बल्ब को टाइट करके, तो ये फूलेगा। ये क्या होगा बाबू, फूलेगा। तो फूलने के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से सख्त हो जाएगा,
और सख्त होने के बाद क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो वेन्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो रुकेगा, और रुकने के बाद वो एक झटका प्रेशर देगा। तो प्रेशर जब देगा तो उससे क्या होगी, एक मोमेंट जनरेट होगा। उस मोमेंट से क्या होगा, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, जो आपको यहाँ पे लगा हुआ ना स्केल, इसमें आपको कुछ जना स्ट्रक्चर पैराग्राफ बनते हुए दिखेंगे, ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। और जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो जना एक समय आएगा कि जैसे धीरे धीरे उसको आप नीचे करेंगे तो एक आवाज आएगी, धक धक की क्या होगी, आवाज आएगी। तो जहां पर धक धक की आवाज आना, जिससे देखिए ध्यान देंगे, फिर से सुनेंगे, यहाँ पर आप इसको फिट कर लिए, फिट से अच्छी तरह से जाना है। एक बार फिर से हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए आप कफ को क्या कर लिए, पूरी तरह से फिट कर लिए, जिसमें कि 2 उंगली घुस रहा था, ठीक है, 2 उंगली आप प्रवेश करा रहे थे तो आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर रहा था, इसको आप फिट कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको आपको लगा देनी है। कहाँ, यहाँ पर लगा दीजिए, बीच में थोड़ा सा उसके अंदर होना चाहिए, जो बीच गैप निकलती है ना, दोनों ऐसे ट्यूब उसके अंदर बीच में ऐसे आपको ऐसे लगा देनी है। बात समझ में आ रही है, लगा दीजिए। और लगाने के बाद इसको आप आराम से कान में लगा लीजिए। ध्यान रखें उस जगह पर इसको यूज करना है जहां पर शोरगुल ना हो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना साउंड को क्या करता है, देता है, जिससे काफी ज्यादा आपको नुकसान होने का डर है। किसको, कान को। अगर आप ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना ध्वनि में इसको यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी कम हो ठीक ठाक रहेगी, आपका कान सुरक्षित रहेगा। आगे चलते हैं, बात समझ में आ रही है। तो जब आप ध्यान देंगे, जैसे इसको आप फिट कर लिए तो देखिए यहाँ पर फिट करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। बीपी मशीन इधर जो है साइड में इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। अब चलते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ रहेगा और ये मशीन यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखेगी। आपके हाथ में जो है क्या होगा, जना वल्व होगा, किसका, तो रबड़ वल्व भी होगा और रबड़ ट्यूब भी होगा। अब आपको क्या करना है, इसको कान में लगाने के बाद, ठीक है ना, इसका जो है ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, तो नोब होता है, नोब को आपको ओपन कर लेनी, ऑन कर लेनी है, क्योंकि नोबल जो है, नोबल जो इसके अंदर रहता है, ठीक है ना, उसको अगर आप ऑन नहीं करेंगे, कहाँ नोबल रहता है, उसको नोब कहाँ रहती है, थोड़ा सा इसको हम दिखा देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, देखिए ये एक बड़ा केयर करेंगे ना, यहाँ पर तो ये दिख रहा है, एक नोब दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टील का नोब रहता है, इसको आपको ऑन कर लेनी है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखनी है। और ऑन करने के बाद आप आसानी से क्या है, तो इसको आप प्रेशर दीजिए। प्रेशर जैसे आप देंगे तो देने के बाद क्या होगा, जैसे आप इसको प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, फूलेगा, और फूलने के बाद क्या होगा कि इसका पारा ऊपर की ओर जाएगा। बस मेरे जैसे ऊपर की ओर पारा जाएगा तो पारा जाने का एक आपको यहाँ लगभग 200 के आसपास, शुरू कैसे हो गया, क्या बोल रहे हैं, मामा कर रहे हैं, मामा कर, हाँ भैया भी यही है, भैया भी यही है। क्या, चलिए तो देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे, बात आ जाती है क्या, जरा देखिए यहाँ पर, तो जानकारी आपको दिया गया कि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये क्या है, तो ये हो गया फिर था। अब जैसे ओके कर लिए तो ओके करने के बाद आपको क्या करनी है, जैसे आप ये कर लिए तो धीरे धीरे क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक लिमिट दायरे तक आपको ऊपर लेकर के जाना है। लगभग आप 200 प्लस 200 जो है ना 20 30 40 तक आप लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद उसको आपको क्या करनी है, तो जो है ना रबड़ वाल्व को धीरे धीरे छोड़ते हुए, धीरे धीरे जो है ना क्या करते हुए, ओपन करते हुए उसको नीचे की ओर डाउन करनी है। तो जैसे डाउन करेंगे तो डाउन करने के बाद क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको धक धक का आवाज सुनाई पड़ेगा। तो जहां धक धक का आवाज सुनाई पड़ा उसको आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर धक धक का आवाज सुनाई पड़ते 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 एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर धक धक का आवाज सुनाई बंद हो जाएगा। धक धक का आवाज सुनाई हुआ पड़ा तो उसको आप नोट कर लीजिए, कहां पर सुनाई पड़ा और कहां पर खत्म हुआ उसको नोट कर लीजिए।
तो मान लीजिए कि जहाँ पर ख़त्म हुआ, शुरू हुआ उसको नोट कर लिए, और जहाँ पर ख़त्म हुआ आवाज़ जो धक धक करना उसको नोट कर लिए। तो जो नोट करेंगे वही आपका जो है ना बीपी रिजल्ट होगा। तो हमें इतना पर प्राप्त मान लिया हुआ तो हम मानेंगे कि इतना बीपी हमारा है, या जिस चीज़ का आप जिस व्यक्तियों को आप जाँच कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर इतना दिखाई पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये जानकारी आपको पूरी तरह से दी गई है ना। ये आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम रिजल्ट को तैयार करते हैं। एक नॉर्मल जो होता है, क्या होती है बाबू, नॉर्मल जो बीपी होती है, ठीक है ना, वो कितना होता है जरा आप ध्यान से देखेंगे। 120 बाई जो है क्या होती है बाबू, 80 mm जो है Hg होता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं जिसमें कि आपको जानकारियां दिया गया था, क्या बताया गया था, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, बात क्या आ जाती है बाबू, बहुत दिक्कत है। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर समझने वाली बात है क्या, इतना जो आपको दिख रहा है ये क्या रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। क्या रहता है? और ये क्या होता है बाबू, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। अब जरा ध्यान से देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू कि हाई बीपी जो है क्या होती है, जिसको लोग हाई बीपी कहते हैं। हाई बीपी आपको ऑलरेडी बता दिया गया, जैसे क्या होगा 140 से क्या हो जाएगा 100 प्लस जाएगा, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, mmHg जो है जाएगा, तो इसको हम लोग हाई बीपी मानते हैं। बात समझ आ रही है? हाइपर टेंशन भी इसको कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अगर हाई बीपी है तो इसमें बहुत तरह की समस्याएं आ सकती है, इसलिए हम सभी को बीपी टेस्ट करने आना चाहिए, बीपी को जांच करने आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं और एक एक करके अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज सभी को इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे। जो थोड़ा बहुत इशू आ रही है लगातार हम प्रयास करेंगे कि इसको आपको दूर कर दें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे।